Hello friends, in this video we will going to study about MAG11, that how we can study MAG11 smartly so that we can achieve more than 70 plus marks in less time. And in this video we will see how we can study MAG11 according to our examination point of view. So first we will discuss about the question pattern of MAG11. तो जैसा कि आपको पता है कि MAG11 टोटल 100 मार्क्स का होता है और जिसमें से हमारा टारगेट है 70 प्लस स्कोर करना और टाइम हम लोगों को 3 घंटा मिलता है। तो MAG11 का क्वेश्चन पैटर्न 2 सेक्शन में बांटा हुआ रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आता है जिसमें से हम लोग को किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और ये 20 मार्क्स का होता है। और इस क्वेश्चन में मेनली अमेरिकन नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसका हिस्ट्री से रिलेटेड या इसी से आसपास में क्वेश्चन आता है। और सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चन आता है जिसमें से हम लोग को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है जो 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स मतलब हर क्वेश्चन के लिए। तो MAG11 में टोटल 9 यूनिट भी है। तो MAG11 में हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है जिसमें से हम लोग को कोई 4 क्वेश्चन बनाना होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि MAG11 में टोटल कौन कौन सा यूनिट है और कौन कौन सा हम लोगों के लिए आसान है। तो ये MAG11 का सिलेबस है जिसमें 9 नॉवेल हम लोगों को पढ़ना है और जिसमें से हम लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन जो अमेरिकन हिस्ट्री से आता है, अमेरिकन नॉवेल का हिस्ट्री या अमेरिकन लिटरेचर का हिस्ट्री। तो इसमें से हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें से सबसे इजी नॉवेल कौन सा है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ 9 नॉवेल है, लेकिन हम लोग अगर कोई 5 नॉवेल भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो 4 क्वेश्चन तो आसानी से बना लेंगे इसमें से। तो हम आप लोगों को 5 इजी नॉवेल बताते हैं जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी और मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें से पहला है द ग्रेट गैट्सबी, दूसरा हम बोल सकते हैं द कलर पर्पल, लाइट इन द अगस्त, सिस्टर कैरी और द कैचर इन द रे। ये अगर 5 नॉवेल आप आसानी से पढ़ लेंगे तो आपका 4 क्वेश्चन उसमें से आसानी से बन जाएगा। और नॉवेल को कैसे पढ़े ये हम आपको अगले स्लाइड में बताते हैं कि हम लोगों को नॉवेल को किस तरह से पढ़ना चाहिए कि अगर हम इस तरह पढ़ लेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे, कहीं ना कहीं से हम लिख ही लेंगे घुमा फिरा के। तो नॉवेल में पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको ऑथर के बारे में पढ़ना होता है, सेकेंड में इंट्रोडक्शन नॉवेल का, थर्ड में हम नॉवेल का प्लॉट और समरी को देखेंगे, फोर्थ में उसका थीम और फिफ्थ में नरेटिव टेक्निक, नरेटिव स्टाइल। तो हम लोगों को सारा नॉवेल यही फॉर्मेट में पढ़ना है ताकि हम ऑथर के बारे में भी थोड़ा सा जान जाएंगे, नॉवेल का इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कब पब्लिश हुआ है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेटिंग कहाँ रखा गया है, इस तरह से। और प्लॉट और समरी को देख लेंगे तो हम नॉवेल का कहानी हमको समझ में आ जाएगा। और उस नॉवेल का तो थीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कंक्लूजन अगर लिखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हम थीम का यूज करेंगे। और थीम से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है MAG5 में। अगर आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में अगर हम लोगों को कभी कभी डायरेक्ट नॉवेल का थीम भी पूछ दिया जाता है। और नरेटिव स्टाइल अगर हम राइटर का जान जाएंगे और नॉवेल को किस नरेटिव स्टाइल में लिखा गया है तो हम लोगों को आंसर लिखने में और आसानी मिल जाएगा और हम लोगों को पॉइंट्स भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम पढ़ लेंगे लेकिन
एग्जाम में जाने के बाद आंसर किस तरह से लिखेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन हॉल में हम लोगों को कोई भी आंसर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जरूर डालना है। इंट्रोडक्शन लिखने से एग्जामिनर पे एक अच्छा सा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बनता है, जिससे हम लोगों का आंसर वो आगे भी अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद अगर जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर क्रिटिकल एनालिसिस करने पूछा गया है तो उसको वो लिखेंगे, अगर प्लॉट पूछा गया है तो बॉडी में प्लॉट लिखेंगे या फिर समरी लिखेंगे, जो अगर मतलब पूछा गया उसको हम लोग बॉडी में लिखेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर डालना है, तो कंक्लूजन में हम लोग थीम को डाल सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से पढ़े तो एक मंथ में एमएजी 11 का पेपर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और हम आसानी से एमएजी 11 का एग्जाम भी क्रैक कर लेंगे। और 70 प्लस का जो टारगेट है वो भी आप आसानी से अचीव कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।